मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार का दिन। हिंदू तिथि बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिली है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी, अमेरिका 2-3 हफ्ते में ईरान पर बड़ा हमला करेगा। ट्रंप बोले, ईरान की मिसाइलें, ड्रोन क्षमता और नौसेना खत्म हो गई है। सैन्य ताकत काफी कमजोर हो गई है। इस सैन्य अभियान का अहम मकसद पूरा होने वाला है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी, अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण काल में भेज देगा। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नई लीडरशिप पहले से कम कट्टर है। उधर ईरान की सेना ने कहा है कि वह इस जंग को तब तक जारी रखेगा जब तक अमेरिका और इजराइल को हमेशा के लिए पछतावा नहीं हो जाता। ईरान के सैन्य मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जल्फागिरी ने कहा, अमेरिका और इजराइल ने ईरान की ताकत को कम आंका था। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। हर तरफ आजकल एक ही चर्चा खूब है, वो है एलपीजी गैस सिलेंडर की। बुकिंग करने से लेकर गैस प्राप्त करने तक लोगों का कहना है कि उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि एलपीजी गैस की देश में कोई कमी नहीं है। हालांकि सरकार ने यह जरूर माना है कि सिलेंडर की डिलीवरी में पहले से थोड़ा अधिक समय जरूर लग रहा है। अब देखिए, इस समय सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को हो रही है जो पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे बाहर गए हुए हैं, या हमारे श्रमिक भाई जो कमाने खाने के लिए बाहर गए हुए हैं। लेकिन सरकार ने उनके लिए 5 किलो वाले सिलेंडर की व्यवस्था की है। सरकार ने छोटू नाम से एलपीजी गैस सिलेंडर लॉन्च किया है। इस सिलेंडर का वजन 5 किलो है। इस सिलेंडर को लेने के लिए गैस कनेक्शन होना जरूरी नहीं है और यह सिलेंडर आपको तुरंत मिल जाएगा। यह नई व्यवस्था कई शहरों में शुरू हो चुकी है। यह छोटू सिलेंडर उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी साबित हो सकता है जो छात्र है, जो प्रवासी मजदूर है, जो लोग अकेले रहते हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में पंचायत स्तर पर होने वाले सरपंच चुनाव फिलहाल टलते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक तैयारियों और कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के कारण चुनाव में देरी हो सकती है। अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा है कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम तय समय सीमा से बाहर का कैसे जारी कर दिया। अदालत ने चुनाव आयोग से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। वहीं ओबीसी आयोग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आयोग को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार की मंशा ठीक नहीं है और हाईकोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। डोटासरा बोले, अगर ओबीसी आयोग करीब 1 साल में भी सर्वे रिपोर्ट न दे सके तो ऐसे आयोग को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान में रामजल सेतु लिंक परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सख्त हो गए हैं। इस परियोजना को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक भी की। बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि इस परियोजना के सभी कार्यों को मिशन मोड से तेजी के साथ पूरा किया जाए। सीएम ने कहा कि परियोजना की डीपीआर का तकनीकी परीक्षण केंद्रीय जल आयोग द्वारा पूरा कर लिया गया है। अब वित्त पोषण के लिए पीआईबी नोट को जल्द अंतिम रूप दिया जाए और केंद्र सरकार से समन्वय किया जाए। एक और बड़ी और काम की खबर। डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोटा आने वाले देश भर के लाखों स्टूडेंट के लिए इस बार राहत वाली खबर है। नया सेशन शुरू होते ही स्टूडेंट का कोटा पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन इस बार उन्हें न तो महंगे कमरों की चिंता है और न ही बढ़ती फीस की, क्योंकि कोचिंग संस्थान इस बार 50% तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं। करीब 3 साल पहले जिस कोटा में स्टूडेंट को 15,000 रुपए में भी कमरा मिलना मुश्किल हो रहा था, उसी जगह अब 9 से 11,000 रुपए में एसी, खाना और लॉन्ड्री जैसी सुविधा के साथ बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं। और कोटा में हॉस्टलों के अलावा कई पीजी भी है। पीजी में पहले किराया 6,000 रुपए तक था, वर्तमान में 2 से 4,000 रुपए लिए जा रहे हैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर। लोकसभा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बिजली कंपनियां किसी भी उपभोक्ता के घर पर जबरन स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकती है।
दरअसल आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल के जवाब में खट्टर ने कहा कि उपभोक्ता के अनुरोध पर वितरण लाइसेंसधारी प्री पेमेंट मीटर उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार ने विद्युत नियम 2020 जारी किए हैं, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि नए कनेक्शन केवल स्मार्ट प्री पेमेंट मीटर या प्री पेमेंट मीटर के साथ दिए जाएंगे, जिसमें राज्यों के नियामक आयोग अपने हिसाब से प्रावधान करेंगे। बेनीवाल ने पूरक सवाल उठाते हुए कहा था कि राजस्थान में जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि जबरन का प्रावधान ही नहीं है। इस पर खट्टर ने कहा, जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने की शिकायत मिलेगी तो हम इस पर संज्ञान लेंगे। डीग जिले से बहुत बड़ी खबर। डीग में जमीन विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक के 200 गज के प्लॉट को उसके गांव के ही कुछ लोग हड़पना चाहते थे। इसको लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। बुधवार देर रात को आरोपी गाली गलौज करने लगे और युवक ने मना किया तो इस पर आरोपी ने फायरिंग कर दी। यानी कि जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की जान चली गई। भरतपुर से भी बड़ी और दुखद खबर। भरतपुर में सड़क किनारे चल रहे एक ही गांव के 3 दोस्तों को बेकाबू कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों उछलकर सड़क के उस पार गिर पड़े। मौके पर चीख पुकार मच गई। तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 16 साल के नाबालिग की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद कार ड्राइवर अपनी गाड़ी को छोड़कर भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। कोटपुतली बहरोड से भी बड़ी और दुखद खबर। जिले में 3 साल के बच्चे को उसी बस ने कुचल दिया जिस बस से उतरकर वह अपने घर जा रहा था। बच्चा बस से उतरकर घर जाने के लिए सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान ड्राइवर ने बिना देखे ही बस को आगे बढ़ा दिया और बच्चे को कुचल दिया। सिरोही से भी बड़ी खबर। सिरोही पुलिस ने पेट्रोल पंप पर डीजल से कार धोकर खतरनाक स्टंट करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। यह घटना पालड़ी एम थाने में मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर हुई थी, जहां एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पर आता है, थोड़ा सा तेल अपनी गाड़ी में डलवाता है, उसके बाद उसी पेट्रोल और डीजल से अपनी गाड़ी को धोता है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी राठौड़ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिक्कर से भी बड़ी खबर। कृषि उपज मंडी में गुरुवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां एक सचिव को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी पर परिवादी से दुकानों के लाइसेंस जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी के एसपी विजय कुमार ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि मंडी सचिव रणधीर सिंह द्वारा उससे लगातार रिश्वत मांगी जा रही है। आगे बढ़ना होगा। एक और बहुत बड़ी खबर। गुरुवार को वायदा बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में भी सोने और चांदी के भाव में रिकॉर्ड गिरावट आई है। गुरुवार को जयपुर सराफा बाजार में चांदी 13,500 रुपए कम होकर 2,33,500 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 3,200 रुपए कम होकर 1,50,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 3,100 रुपए सस्ता होकर 1,40,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं अनाज मंडी के भावों की बात करें तो बीकानेर के अनाज मंडी में सरसों का भाव न्यूनतम 5800, अधिकतम 6651 रुपए रहा। पीली सरसों बिकी अधिकतम 8,000 रुपए। गेहूं का भाव रहा अधिकतम 2,500 रुपए। बीकानेर में इसबगोल का भाव न्यूनतम 10,500 से अधिकतम 13,700 रुपए रहा। वहीं जीरा बिका अधिकतम 19,900 रुपए प्रति क्विंटल। जोधपुर की मंडी में जीरे का भाव रहा अधिकतम 23,000 रुपए। वहीं इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13,500 रुपए। गवार बिका 5,000 रुपए। वहीं मूंग का भाव रहा अधिकतम 7,000 रुपए। वहीं नोखा मंडी में इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13,600 रुपए और जीरा बिका अधिकतम 20,000 रुपए प्रति क्विंटल। अच्छा, आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। कल श्रीगंगानगर में गुरुवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश के साथ कई स्थानों पर ओले गिरे। जैसलमेर में भी जबरदस्त आंधी चली। अब देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में एक मजबूत सिस्टम के सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 4 अप्रैल तक प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आंधी बारिश के साथ कहीं कहीं पर ओले गिरने तक की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर
विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 2 अप्रैल को एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय हो गया है और जैसा कि मैंने आपको बताया यह सिस्टम इस बार थोड़ा मजबूत रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से आज 3 और कल 4 अप्रैल को प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छा सकते हैं। कई स्थानों पर आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है, वहीं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 5 अप्रैल से इस सिस्टम का असर खत्म होगा और उसके बाद प्रदेश में मौसम एक बार के लिए साफ हो जाएगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।